बिना साबूदाना को सोक किए आज मैंने बनाया साबूदाना से एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्नैक्स, जो कि बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर के रेडी हुआ था। सिर्फ 3 से 4 चीज़ें इसे बनाने में लगी थी और आप इसे बिना व्रत के या व्रत में कभी भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। वेलकम टू प्रीतीज कुकिंग कॉर्नर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम साबूदाना और ये बड़ा वाला साबूदाना है। साथ में मैंने थोड़ी सी पीनट रोस्टेड ली थी और 2 से 3 ग्रीन चिली ली थी और 2 बॉइल्ड पोटैटो लिए थे। सबसे पहले जो हमने साबूदाना लिया है उसे ग्राइंडर जार में डाल करके इसको पीस लेना है। तो ये थोड़ा सा सूजी या रवा टाइप से ही रहता है इसका टेक्सचर। तो इसको पीस के मैंने रेडी कर लिया था। फिर जो 2 पोटैटो लिए थे उन्हें इस तरीके से कद्दूकस करके अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और ये बस 2 से 3 चीज़ें ही हैं जिससे ये एक बहुत ही टेस्टी बन जाता है स्नैक्स और हमें पहले से साबूदाना को सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, तो अगर आप व्रत में सॉल्ट नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है जो साबूदाना है उसके साथ में। और फिर यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन लिया था क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो बना लेना है। जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से डालिएगा आप। 1 या 2 टेबल स्पून पानी ही चाहिए रहता है और एक अच्छे सा डो बन के रेडी हो जाता है इसका। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका डो बन गया था। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे और जो हमने चटनी बनानी है उसकी तैयारी करेंगे। तो जो मैंने पीनट और ग्रीन चिली ले रखी थी उससे हम बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पे पीनट और ग्रीन चिली को बस डाल देंगे जार में और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाला था और बस इसको हम ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। ये हमारी चटनी बन करके देखिए एकदम रेडी हो गई है। इसको बस थोड़ा सा ही चलाना था। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे इस तरीके से। और इसका जो इसकी स्टफिंग हम करेंगे जो साबूदाना का आटा हमने बनाया है उसमें। तो यहाँ पे जो आटा था वो भी देखिए रेडी है। तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा उसमें से लिया और उसको इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट कर दिया था और उसमें जो चटनी बना के रखी थी ना बस उसको थोड़ा सा इसके बीच में भर देंगे और दोनों साइड से अच्छे से इसको दबाते हुए रोल कर देना। जैसे हम कचौड़ी भरते हैं ना बस उसी तरीके से शेप में इसको रोल कर देना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इसको देखिए इस तरीके से बॉल जैसे बना करके रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने बाकी के भी सारे जो ये वड़ा की बॉल है साबूदाना की वो मैंने बना करके रेडी कर ली थी इस तरीके से। तो अभी हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने पैन में थोड़ा सा घी लगा दिया था और उसको अच्छे से गर्म कर दिया था। अभी हम इसमें ये बॉल को रख देंगे और फिर मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा दिया था और इसको ढक करके लिए 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि बाहर से जो बॉल्स हैं वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। 3-4 मिनट होने के बाद फिर मैं इस ढक्कन को हटा करके जो बॉल्स थी इन्हें थोड़ा सा घी लगाने के बाद इनको पलट दिया था धीरे धीरे। किसी स्पून से आप इसे आराम से पलट सकते हैं। तो जो नीचे की जो लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी हो गई थी। तो इसी तरीके से इनको उलटते पुलटते 5 मिनट के करीब हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, जिससे ये हर साइड से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। अभी ये जो बॉल थी साबूदाना की वो बहुत अच्छे से सिक चुकी थी। बाहर से एक बहुत अच्छी क्रिस्पी लेयर इस पे बन गई थी। तो हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे साबूदाना के क्रिस्पी बॉल बनकर रेडी हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।